फ्रेंड्स नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका मित्र, आपका वेल विशर कमल नंदलाल, और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय, जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, आपके जीवन में एक बदलाव लेकर आए, आपके जीवन को सक्सेसफुल बनाए। हमारा उद्देश्य ही यही है। देखिए, इस प्रोग्राम का कुछ उद्देश्य है। एक तो उपाय सरल से सरल होने चाहिए, दूसरा खर्चा नहीं होना चाहिए ताकि वो आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली पड़े, तीसरा परपंच नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा जफाकशी ना हो। तो बिना परपंच के, बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के और बिना किसी लाग लपेट के, सीधा और स्पष्ट। और जो आज हमारा विशेष विषय है वो है ऊपरी बाधा से मुक्ति दिलवाएगा ये महा उपाय। ऊपरी बाधा सुना होगा आपने इस बारे में। देखिए, षट कर्म कहे गए हैं। षट कर्म, 6 तरीके के कर्म होते हैं, जिसको हम अघम कर्म कहते हैं, आगम कर्म कहते हैं। और ये जो 6 कर्म हैं, ये किसी भी तरीके से दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए किए जाते हैं। और इसका बहुत सारे तंत्र शास्त्रों में उल्लेख है। क्या होती है ऊपरी बाधा? देखिए, किसी भी तरीके का मोहन, वशीकरण, स्तंभन, वैरोचन, है ना, स्तंभन या मारण, ये इस तरीके की 6 कर्मों को हम अभिचार कर्म कहते हैं। अभिचार्म, जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचाया जाता है। वैदिक शास्त्रों से नहीं है ये कर्म। ये कर्म तांत्रिक शास्त्रों से हैं, जहां पर अपने लाभ के लिए किसी दूसरे को हानि पहुंचाई जाती है। और आजकल इसका प्रचलन बेहद खास हो गया है, बेहद खास। और ऊपरी बाधा ना ही सिर्फ इस तरीके के चीज़ों से आती है, ऊपरी बाधा कई बार जाने अनजाने भी आती है। जैसे आप ने गलती से ही, किसी पुरुष ने किसी पेड़ के नीचे लू कर दिया, या कोई ऐसी महिला किसी ऐसी जगह चली गई किसी अवस्था में, तो कुछ नकारात्मक शक्तियां जो उस क्षेत्र में होती हैं वो उस व्यक्ति के पीछे लग जाती हैं। अब हम नकारात्मक शक्तियों से तो इनकार नहीं कर सकते। भागवत में भी इसका वर्णन है, शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। जैसे इंसान है वैसा ही भगवान है, वैसा ही शैतान है। शक्ति सारी ईश्वर से ही है, लेकिन उसका प्रारूप अलग अलग है। आपने देखा होगा, एक मनुष्य जब वो सौम्य अवस्था में होता है तो वो किसी पर दया भी कर देता है, और जब गुस्से में होता है तो किसी का कुछ अनिष्ट भी कर देता है। तो मनुष्य में ही भगवान भी है, मनुष्य में शैतान भी है। और ये हर आम और ख़ास व्यक्ति के साथ हो सकता है। हमने देखा होगा, हम सड़क पर कहीं चल रहे हैं और गलती से कोई बीच में आ गया, गाड़ी के बीच में, हमने उसको गाली दे दी। बड़ा आम है ये। हमसे कोई टकरा गया और हमने किसी को धक्का दे दिया या किसी को गाली दे दी, ये भी बहुत आम है। लेकिन इसके पीछे तर्क है, वो ये है कि व्यक्ति अपनी भड़ास, अपनी अंदर की कुंठा को निकालता है। क्यों निकालता है? क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेटेड है अपने ही कर्मों से, फ्रस्ट्रेटेड है उसकी असफलताओं से। और जब वो दूसरे को उन्नति करते हुए देखता है तो किसी न किसी तरीके का अभिचार में कर्म करना शुरू कर देता है, क्योंकि उससे दूसरे की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। दूसरा भी मैंने बताया कि जाने अनजाने कभी कभार हो जाता है। कभी शनिवार के दिन सड़क पर बहुत नींबू पड़े हुए होते हैं, किसी पर पाँव आ गया तो हो गया। लोग ये जो अपना उतारा करते हैं, उतारा कोई गलत इंटेंशन के लिए नहीं होता है। उतारा होता है खुद की समस्या को उतार देना, लेकिन उसको 20 चौराहे पर छोड़ देते हैं। कहीं किसी के पाँव में आ गया, कुछ हो गया, तो भी आपसे तो वो जिसने करने वाला किया उससे तो वो चीज़ छूट गई, लेकिन दूसरे पे आ गई।
कई जगह बिना मकसद के भी होता है। लोग मंदिर के बाहर कुछ सीढ़ियों पर रख जाते हैं। लोग अपनी नकारात्मक शक्तियों को प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। सबसे ज़्यादा अभिचार तंत्र जो होता है वो मीठे पे होता है, और यही है ऊपरी बाधा। किसी की भी तरीके की नकारात्मक शक्ति किसी पर आ जाना और उससे व्यवधान पैदा होना जीवन में, यही ऊपरी बाधा है। तो ऐसे में क्या किया जाए जहाँ बहुत ज़्यादा प्रपंच ना हो, लाखों का खर्चा ना हो, बड़े बड़े उपाय ना हो, कोई बड़ी बड़ी पूजा ना हो, बहुत साधारण रूप से इससे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। जैसे मैंने आपको बताया 6 तरीके के षटकर्म कहे गए। मान लीजिए कोई किसी महिला को पसंद करता है और किसी भी बहाने उस पर उसने सम्मोहन कर दिया। सम्मोहन का आम मकसद होता है कि मेरी बात माने, मैं जिस प्रकार कहूं उस प्रकार चले, वो है सम्मोहन। होता है, और इसको प्रैक्टिकली हिप्नोटिज्म कहा गया है। इसके बाद वशीकरण भी होता है। वशीकरण का मतलब होता है किसी भी पुरुष या महिला का आप लाभ उठा सकते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से उसको चला सकते हैं, उसको अपने बस में कर सकते हैं। स्तंभन का मतलब होता है किसी काम को रोक देना। किसी का चलता हुआ काम आप रोक दें, कोई किसी का चलता हुआ काम रोक दे कि इसकी दुकान तो ज़्यादा अच्छी चल रही है। वैरोचन, 2 लोगों में लड़ाई करवा देना, है ना। इसी तरीके से एक और कर्म होता है, वो होता है मारण, है ना। इस तरीके के कर्म जो अनिष्टता की तरफ ले जाते हैं व्यक्ति को, इनसे बाधा आसानी से पाई जा सकती है। ऊपरी बाधा से क्या करना है आपको, मंगलवार से शुरू करके 21 दिन लगातार ये उपाय करना है। सिंपल, 4 साबुत आपको लाल मिर्च ले लेनी है और इसे सिर से पैर तक उतारा करना है, सिर से पैर तक, है ना। और ये करके इसको चौराहे में 4 दिशाओं में फेंक देना है, इधर, इधर, आगे की तरफ और पीछे की तरफ। और आगे की तरफ जब आप फेंकते हैं तो उसको वहीं छोड़ करके आगे निकल लीजिए, पीछे मुड़ के मत देखिए। ये उपाय आप 21 दिन तक लगातार कर लें। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, किसी भी तरीके की ऊपरी बाधा जो है, कैसी भी ऊपरी बाधा, वो निश्चित रूप से आपको छोड़कर चली जाएगी और आप उस चीज़ से निजात पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।